इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूजिन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या कोई युद्ध छिड़ गया है, क्योंकि घर के सभी नौकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहीं पर टायर सबसे जोर से चिल्लाकर कह रहा होता है, जल्दी से यह सारे सामान स्टोरेज में रख दो और जितने भी हथियार हैं सबको ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आओ। यह सब देखकर यूजिन टायर से पूछता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? क्या किसी मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है? तब टायर जवाब देते हुए कहता है, क्या आपको नहीं पता? मैंने आपको बताया था ना कि यह उससे भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि यहाँ काउंटेस वापस आ रही है। तब यूजिन कहता है, क्या यह सब मॉम के वापस आने की वजह से हो रहा है? हालांकि मुझे पता है कि मॉम थोड़ी सख्त हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है? तब टायर कहता है, इन सब बातों को छोड़िए मास्टर, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? यूजिन जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं अंकल एडेयर को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वह अपने कमरे में नहीं है। जब मैं वहां गया तो कमरा खाली था। तब टायर कहता है, हालांकि वह कभी गुड बाय बोले बिना ऐसे नहीं जाते, लेकिन आज उन्हें फैमिली से निकाल दिया गया है, इसलिए उन्हें गुड बाय बोलने का टाइम नहीं मिला होगा। अब टायर को एहसास हो रहा होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तब यूजिन कहता है, क्या उन्हें फैमिली से निकाल दिया गया? टायर कहता है, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, मेरी जुबान फिसल गई। लेकिन अब यूजिन को सब समझ आ रहा था कि उसके अंकल कैपिटल वापस क्यों जा रहे थे, क्योंकि उन्हें फैमिली से निकाल दिया गया था। इसके बाद हमें हिंडल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। तब हिंडल कहता है, अंदर आ जाओ, और वह और कोई नहीं बल्कि यूजिन होता है। उसे देखकर हिंडल कहता है, अरे यूजिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम्हें कोई जरूरी बात नहीं करनी तो मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मॉम के आने की वजह से यहाँ युद्ध की हालत हो गई है। तब यूजिन कहता है, बिग ब्रदर, क्या सच में अंकल एडेयर को फैमिली से निकाल दिया गया है? तब हिंडल कहता है, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। इसके बाद दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं। वहाँ यूजिन गुस्से में चिल्लाकर कहता है, इस बात का कोई सेंस नहीं है। यह बात सबको पता है कि अगर वहाँ अंकल सही समय पर नहीं आते तो हमारे साथ क्या होता। इसके लिए तो उन्हें सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन उन्हें फैमिली से क्यों निकाल दिया गया? तब हिंडल कहता है, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह कहाँ से पता चला, लेकिन इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, यह डिसीजन फैमिली काउंसिल ने लिया है, और फैमिली काउंसिल के डिसीजन को हेड ऑफ फैमिली भी मना नहीं कर सकते। तभी बीच में यूजिन गुस्से से कहता है, आखिर उस बकवास मीटिंग में बात क्या हुई? अंकल को आखिरकार पनिशमेंट क्यों मिली? तब हिंडल कहता है, दूसरा कारण यह है कि जब हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तब उन्होंने फ्यूनरल में भी हिस्सा नहीं लिया। इससे हमारे ग्रैंडफादर की बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई, और इस बात के लिए उस समय अंकल को कोई सजा नहीं दी गई थी। लेकिन जब इस घटना के कारण एडेयर का नाम फैमिली काउंसिल में दोबारा आया तो उन्हें फैमिली छोड़ने और ग्रैंडफादर की बेइज्जती के जुर्म में फैमिली से निकाल दिया गया। अब यूजिन गंभीर आवाज में कहता है, तो इसीलिए अंकल की सारी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर दिया गया और पास्ट में हुई कुछ छोटी गलतियों के कारण उन्हें निकाल दिया गया। तब हिंडल कहता है, बेवकूफी वाली बातें मत करो, तुम्हें भी पता है कि हम नोबल क्यों हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अपनी जिम्मेदारी होती है और कोई भी इसे ऐसे छोड़ नहीं सकता। तब यूजिन चिल्लाकर कहता है, मैं यह सब जानता हूँ, लेकिन अंकल को फेलिविया फैमिली ने दिया ही क्या है? उन्हें हमेशा अपने पिता की परछाई के नीचे रहना पड़ा और उन्हें कभी वह जिंदगी नहीं मिली जो वह जीना चाहते थे, और उन्हीं लोगों ने उन्हें नीची नजर से देखा, और जब उन्होंने एक अच्छा काम किया तो उन्हें रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट मिला, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले कुछ गलतियां की थीं। मुझे लगता था कि फेलिविया में जन्म लेना एक ब्लेसिंग है, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत था। ब्रदर, अगली फैमिली काउंसिल मीटिंग को मैं अटेंड करना चाहूंगा, मैं उन्हें सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। तभी हिंडल यूजिन को रोते हुए कहता है, तीसरी बात, हमारे ग्रैंडफादर यानी हेड ऑफ फैमिली एल्डस फेलिविया को हमारे अंकल ने ही मारा था। यह सुनकर यूजिन शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हिंडल आगे बताते हुए कहता है, यह बात सिर्फ 3 लोग जानते हैं, एक मैं और 2 वो लोग जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था।
यानी हमारी मदर और फादर। यह सब जानने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम बिना सच जाने रुकने वाले नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ। एडेयर फेलिविया वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे तुम उन्हें जानते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें इन सब पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन अंकल ने एक ऐसी लाइन पार कर दी है जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि एडेयर कुछ मैजिशियन के साथ हैं और वे मैजिशियन चारों तरफ आग लगा रहे होते हैं। इसके बाद एडेयर कहते हैं, यह दूसरी बार है जब फेलिविया ने अपने ही लोगों के खिलाफ तलवार उठाई है और यह एक ऐसी गलती है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे बहुत सारे पोर्टल्स खुल रहे होते हैं जहां से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे होते हैं। यह सब देखकर किले पर खड़े सभी सैनिक डर जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, सभी फोर्सेस किले को डिफेंड करो और जल्दी से एक सिग्नल फायर करो। इसके बाद हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो कहता है, नहीं, यह सब बकवास है। तब हिंडल कहता है, यह सब होते हुए सिर्फ मदर और फादर ने देखा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। लेकिन यह सब सुनकर यूजिन कहता है, नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, और इसके बाद वहां से दौड़ते हुए जाता है और कहता है, मैं यह सब जब तक अंकल से नहीं पूछ लेता तब तक मानने वाला नहीं हूँ। लेकिन हिंडल उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ हिंडल की सेक्रेटरी आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, यह समय उसे रोकने का नहीं है, एक इमरजेंसी है, वेस्टर्न फ्रंट से एक सिग्नल आया है। यह सुनकर हिंडल पूछता है, अब वहाँ क्या हुआ? तब उसकी सेक्रेटरी जवाब देती है, वहां पर चारों तरफ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला किया है। यह सुनकर हिंडल भी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजिन जंगलों के बीच भागते हुए जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, पता नहीं अंकल कहाँ चले गए हैं, वह जरूर रात गुजारने के लिए गांव में ही होंगे। अगर मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तभी जैसे ही वह झाड़ियों के बाहर आता है, उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स और इलियास होता है। यूजिन को देखकर इलियास अपने मन में कहता है, फेलिविया का सबसे छोटा बेटा यहाँ क्या कर रहा है? इन मॉन्स्टर्स को देखकर यूजिन कहता है, आखिर तुम सब अंदर कैसे आए? यह तो किले का अंदर का हिस्सा है। तभी उसका ध्यान इमरजेंसी बेल और रेड सिग्नल पर जाता है। इसके बाद इलियास कहता है, यह लड़का हमेशा परेशानियां खड़ी करता है और चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। इसके बाद यूजिन कहता है, क्या यह सारी इमरजेंसी तुम लोगों की वजह से हुई है? और अपनी तलवार पकड़ने लगता है। वह अपने मन में कहता है, यह सब बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें एक साथ नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी तलवार उसके पास नहीं है। इसके बाद वह इलियास से कहता है, फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुनकर मॉन्स्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद इलियास हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें सच में मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। एडेयर के प्यारे भतीजे और अपने मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देता है, इस लड़के को मार दो। इसके बाद सभी मॉन्स्टर्स यूजिन पर हमला कर देते हैं। लेकिन यूजिन अपने अंकल का नाम इलियास के मुंह से सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे अंकल का नाम अपने मुंह से लिया? फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।